Okay students, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया. So let's start the reaction of Grignard agent with pure carbonyl compound, and afterwards we'll start with impure carbonyl compounds. So are you ready? Okay students, let me take out this to be either aldehyde or ketone. That depends on this R and R dash. Right students? सामने से है R double dash MgX. Grignard reagent. Now let me check it out. See friends, this is delta positive, this is delta negative, this is your delta negative, and this is delta positive. Or you can say it's completely positive, right? So this R negative has to attack where? On this carbonyl carbon, right? So magnesium will attack on this oxygen. Definitely this R negative will attack below the plane as well as above the plane. वो understood as friends, right? And see friends, ये R dash same भी हो सकते हैं और different भी हो सकते हैं. That's not matter. They can be same or different. But ये R dash cannot be hydrogen. This R double dash can't be hydrogen. See friends, मिलेगा क्या? एक adduct मिलेगा, additional product. See क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा R dash C R double dash ऑक्सीजन एंड MgX. देखिए ऑक्सीजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसमें. क्यों अच्छा नहीं लगा? ऑक्सीजन कह रहा मेरे तो पल्ले ना मेटल पड़ गया. आई डोंट लाइक दिस मेटल. मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड. सो विल से दिस इज एन इंटरमीडिएट. देखिए दिस इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड. सो एन इंटरमीडिएट. An intermediate is unstable. So definitely friends, इसकी आगे जाके रिएक्शन होगी जिंक एंड वाटर. जिंक प्लस वाटर. अब देखिए वाटर को अगर हम कायदे से लिखने हैं फ्रेंड्स, वाटर वी कैन राइट. जिंक इसलिए लिया कि वाटर को तोड़ लेगा. सो जिंक इज द कैटलिस्ट. H डेल्टा पॉजिटिव, OH डेल्टा नेगेटिव. जस्ट लाइक दैट. पानी होता है, पानी H प्लस OH नेगेटिव नहीं होता. तो देखिए O नेगेटिव यहाँ दुखी था. O नेगेटिव को क्या चाहिए? H प्लस. सो दिस विल टर्न आउट टू बी R डैश C R डबल डैश एंड OH. अल्कोहल बना है. क्या बना है? अल्कोहल. दिस इज योर अल्कोहल. और वो बन गया आपका क्या? MgOH. magnesium hydroxyhalide. This is your magnesium hydroxyhalide. Magnesium hydroxyhalide. So इस तरह ये विभाग संपन्न हुआ. राइट फ्रेंड्स? अब देखना मुद्दे की बात ये कि अल्कोहल कितना डिग्री है. 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है. हम इस सारी रिएक्शन में इस अल्कोहल की डिग्री देखें उससे पहले इसको थोड़ा स्पीडली करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया तो इतनी स्लो करोगे आप तो बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे. आइए देखें, इसको स्पीडली करने की कोशिश करते हैं. HSP के ट्रिक के साथ देखिए गाना बनाते हैं. ये था हमारा CR डैश डबल बॉन्ड हो, और वो था हमारा R डैश MgX, और एक साथ मिलेगा जिंक एंड वाटर. ये लिखा होगा इस तरह जिंक एंड वाटर. मजा नहीं करेगा. वो तो चाह रहा है क्या प्रोडक्ट जल्दी से बताएं. तो गाना गाना है. कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिग का कार्बन लगाओ. ये ग्रिग का कार्बन है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है. ग्रिग में ग्रिग्नार्ड एजेंट. कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिग का कार्बन लगाओ. देखो गाना गाना हमने. कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिग का कार्बन लगाओ. ऑक्सीजन पे चिपकाओ. अल्कोहल पाओ. शॉर्ट ट्रिक क्या है? हमने पूरा मैकेनिज्म देखी. We have done all the things according to mechanism, and this is simple. कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिग का कार्बन लगाओ. ऑक्सीजन पे चिपकाओ.
ऑक्सीजन पे H चिपकाओ। ऐसे देखिए हवा में हो गया, इन द एयर, केमिस्ट्री इज इन द एयर। लोग कहते हैं लव इज इन द एयर, मैं कहता हूँ केमिस्ट्री इज इन द एयर। सी, कुछ लोग लिखते रहते हैं और क्वेश्चन नहीं कर पाते, कुछ यूं देखते हैं और यूं ही कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं, कई बार देखा तुमको अपना ना पाए। और कुछ लोग क्या कहते हैं, एक बार ही कुछ इस कदर देखा तुमको कि अपना बना बैठे। देखिए तमीज से देखना है, मैनर से देखना है। कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिड का कार्बन लगाओ, ऑक्सीजन पे चिपकाओ, अल्कोहल को, दैट्स ऑल। तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये अल्कोहल की डिग्री क्या होगी, इसको रब करते हैं और हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि अल्कोहल की डिग्री क्या होगी, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ बहुत हो गया है, तो इसको मैं रब करता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, मैंने आपको डिटेल भी बताई है। आप चाहे जैसे करें, गाना गाते रहें, कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिड का कार्बन लगाएंगे। नहीं भाई, ये गाना थोड़ी नहीं था। कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिड का कार्बन लगाओ, गाँव की भाषा है। कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिड का कार्बन लगाओ, ऑक्सीजन पे H चिपकाओ, अल्कोहल पाओ। गाना गाओ, गाओ। कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिड का कार्बन लगाओ, ऑक्सीजन पे H चिपकाओ, अल्कोहल पाओ, अल्कोहल पाओ। जब भी गाना गाओ यही गाओ, कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिड का कार्बन लगाओ, ऑक्सीजन पे H चिपकाओ, अल्कोहल पाओ। Very good students. Now see, everyone, let us take this to be the formaldehyde. सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। Drink and water. So suppose आपको ये क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर 1 in the examination, you have to find out the product. दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ये मिला, C6H5 CH बेंजोइड प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिंक एंड वाटर। ये क्वेश्चन मिला। तीसरा क्वेश्चन आपको ये मिला स्टूडेंट्स, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 MgBr जिंक एंड वाटर। चौथा क्वेश्चन आपको ये मिला स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में, सपोज H C डबल बॉन्ड O H प्लस C6H5 MgBr जिंक एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सपोज ये मिला स्टूडेंट्स एग्जाम में, CH3 CH2 CH3 प्लस C6H5 MgBr जिंक एंड वाटर। देखिए एक स्टूडेंट पूरी मैकेनिज्म लगा के क्वेश्चन कर रहा है एंड ही इज गेटिंग आंसर। आप कह रहे हैं इसमें क्या मैकेनिज्म लगानी है, सब तो सिंपल है सर। का एसएसटी सर का फंडा लगाएंगे, कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिड का कार्बन लगाओ और ऑक्सीजन पे चिपकाओ, H CH CH3 और ऑक्सीजन पे चिपकाओ। So see students, this is 1 degree alcohol, right? This is your 1 degree alcohol. फिर कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिड का कार्बन लगाओ और ऑक्सीजन पे चिपकाओ। See your answer, C6H5 CHOH CH3 2 degree alcohol, right? कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिड का कार्बन लगाओ, ऑक्सीजन पे चिपकाओ। सी द आंसर है CH3 OH CH3 CH3 once again. So first time 3 degree alcohol. Now see, कार्बन पे ग्रिड का कार्बन लगाओ, ऑक्सीजन पे चिपकाओ, H CH OH and C6H5. This is your 1 degree alcohol. कार्बन पे ग्रिड का कार्बन लगाओ, ऑक्सीजन पे चिपकाओ, CH3 COH CH2 CH3 C6H5 C6H5 3 डिग्री अल्कोहल। सी स्टूडेंट्स, हमने प्रोडक्ट बनाया,
यहाँ पर हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज योर फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड है तो हमारा अल्कोहल कितना है 1 डिग्री। यहाँ भी फॉर्मेल्डिहाइड है, सी स्टूडेंट, जब भी फॉर्मेल्डिहाइड आ रहा है वी आर गेटिंग अल्कोहल टू बी 1 डिग्री। ये एल्डिहाइड है, वी आर गेटिंग 2 डिग्री अल्कोहल। तो हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, रेस्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन्स गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। तो हम इस बात को जनरलाइज करके लिख सकते हैं that formaldehyde plus Grignard reagent in presence of zinc and water will always give you primary alcohol, right students? Rest of all other aldehydes with reaction with Grignard agent, they will give you secondary alcohol. All other aldehydes plus Grignard reagent to zinc and water will give you secondary alcohol. That means हम मुद्दे की बात एक कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह सकते हैं कि all aldehydes on reaction with Grignard reagent gives secondary alcohol except formaldehyde and all ketones gives tertiary alcohol. Is it clear to all of you? तो देखिए ये बात हमने अभी पढ़ी, सारी समझ में आ गई हमारे, क्या आप समझ पा रहे हैं? सबको आ गई समझ में, तो लेट मी रब इट आउट और हम यहाँ पे लिख लें चुपचाप से, एक टेबल बना लें। वो टेबल क्या है, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है, क्या सीखा है स्टूडेंट्स बताओ, आप ही बताओ क्या सीखा है, हमने क्या सीखा अभी? हमने सीखा कि ऑल एल्डिहाइड प्लस दुनिया का कोई भी Grignard reagent, any Grignard reagent in presence of zinc and water gives secondary alcohol, except formaldehyde, जो कि क्या देता है, which gives primary alcohol. Is it clear to all of you? एंड अभी अभी हमने सीखा, क्या सीखा इसमें, कि जितने भी कीटोन्स हैं दुनिया के, ऑल कीटोन्स, ये पॉइंट हमें याद रखना है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमें याद रखना है, लास्ट पॉइंट, ऑल कीटोन्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑल कीटोन्स प्लस Grignard reagent, zinc and water will give you tertiary alcohol। और इस तरह की कहानी खत्म हो गई स्टूडेंट्स, हमको सारी बात समझ में आ गई। This was all about pure carbonyl compound। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको मैंने pure carbonyl compound क्यों बोला है। प्योर इसलिए बोला कि इनमें से किसी का भी कार्बन इनको छोड़ के नहीं गया। A friend in need is friend indeed। तो प्योर इसलिए थे कि इनका कोई भी एटम गया नहीं। लेकिन अभी तक हमने स्टूडेंट देखा कि लास्ट में MgOH हेलोजन निकल गया। तो जितनी भी रिएक्शन अभी तक हमने ये पढ़ी है, Grignard reagent प्लस दिस एंड दैट, देखिए यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है स्टूडेंट्स, हमने जो अभी रिएक्शन पढ़ी, कौन सी रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन Grignard reagent के साथ एंड फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर। तो यहाँ पर हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, वी गॉट लाइक दिस OH and R plus MgOH X। तो कुछ आया कुछ गया, so it is not just the addition, it is addition followed by elimination, that means overall substitution। तो ये बात कभी भी एग्जाम में गलती मत करिएगा, it is not only nucleophilic addition, such reaction of Grignard reagent with carbonyl compound। So this is an example of what? An example of nucleophilic addition followed by what? Followed by elimination।
So overall substitution, स्टूडेंट याद रखिएगा। अब आप कहेंगे क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एनएसआर है? नहीं स्टूडेंट, इसको इसी मैनर्स में लिखा जाता है। एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, दैट इज ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन। इसको हम एनएसआर नहीं बोले जा रहे हैं, कुछ नहीं बोले जा रहे हैं, क्योंकि यही लैंग्वेज एग्जामिनर यूज करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए इसके बाद हम देखते हैं इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। आप देखिए क्या आपको ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अगर आ गई तो लेट मी टेल यू विथ इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। सी स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स। प्योर में जो हुआ है इम्प्योर में कुछ अलग होगा, क्योंकि इम्प्योर का मतलब ही ये कोई साथी छोड़ के जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मजा आएगा। अभी हमने गाना गाया था, क्या गाना गाया था? कार्बोनिल कार्बन से ग्रीक का कार्बन लगाओ, ऑक्सीजन पे H चिपकाओ और क्या पाओ? अल्कोहल पाओ, अल्कोहल पाओ, अल्कोहल पाओ। सुबह से वीडियो बनाते बनाते थक गया हूँ स्टूडेंट्स, राइट? देख रहे हैं एनर्जी थोड़ी कम हो गई है। नाउ सी स्टूडेंट्स, इम्प्योर कार्बोनिल, इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स, कोई भी इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड होगा ऐसा होगा R3 डबल बॉन्ड O Z। ये Z क्या क्या हो सकता है? Z हो सकता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, OR या OCOR, इनमें से कुछ भी हो सकता है। Z ऐसे मिलाए कि अन्ना देगी है फला भी कुछ अमृता तो है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है? R डैश MgX। देखिए शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि वही काम की चीजें हैं। यहाँ से Z निकल जाएगा और ये R इसका हो जाएगा। आप मैकेनिज्म भी लगाओगे तो भी ऐसा ही होगा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। सी स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा हमें? R C डबल बॉन्ड O R डैश, और क्या निकल गया? MgX और ये Z। क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? देखिए ये इम्प्योर है, दिस इज योर इम्प्योर एंड दैट इज योर प्योर। हम आगे मूव करें उससे पहले ये देख लें कि इम्प्योर से क्या बन गया स्टूडेंट्स? प्योर। और अगर रिनार्डिन का एक और मॉलिक्यूल इसको मिल गया R dash MgX जिंक एंड वाटर, तो देखिए यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे ग्रीक का कार्बन लगाओ, RCO R डैश और ऑक्सीजन पे चिपकाओ, अल्कोहल पाओ। तो गाना पूरा क्या हो गया? इम्प्योर से प्योर बनाओ, इम्प्योर से प्योर बनाओ और कार्बन कार्बन पे ग्रीक का कार्बन लगाओ और अल्कोहल पाओ। This alcohol will be either secondary alcohol or tertiary alcohol. Primary possible नहीं है। आप देखिए दो बार R डैश दो बार लग चुका है, तो एक H होगा या एक भी H नहीं होगा, राइट स्टूडेंट्स? तो दिस इज योर सीन। अब कितना तुमको ये सीन समझ में आया? पहले गाना गा लें। इम्प्योर से प्योर बनाओ, इम्प्योर से प्योर बनाओ, गाना गाओ। इम्प्योर से प्योर बनाओ, कार्बन कार्बन पे ग्रीक का कार्बन लगाओ और अल्कोहल पाओ। पहले इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ, तो आप कहेंगे सर गाना ही तो गाया है, मैकेनिज्म थोड़ी अच्छे से बताइए कि ये शॉर्टकट ये बंदा गया क्यों? सी ऑल ऑफ यू, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि हम समझ पाए हूबहू रूबरू खुद। इम्प्योर से प्योर बनाओ, कार्बन कार्बन पे ग्रीक का कार्बन लगाओ, ऑक्सीजन पे H चिपकाओ। सी फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग CH3 CO Cl, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड। और सामने लेट अस सपोज C6H5 Mg
Br. So definitely ये डेल्टा नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा एंड यू विल गेट CH3 CO नेगेटिव C6H5 एंड Cl और ये यहाँ लग जाएगा ONG। Br क्या ऑक्सीजन को अच्छा लगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब ऑक्सीजन को अच्छा नहीं लगा तो ऑक्सीजन का तो नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों कार्बन कार्बन ये तो जाने वाले नहीं है, तो जाएगा कौन? ये क्लोराइड इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। मैंने आपको कोड भी बताया SN2 रिएक्शन में NH2 की रो में फर्स्ट क्लास ब्राह्मणी है तो सिलेक्ट किया। डू यू रिमेंबर? खैर जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है उनके लिए ये क्लोराइड है GLG बोले गुड लिविंग ग्रुप। तो देखिए क्लोराइड जाएगा वहां से मैग्नीशियम चला जाएगा, तो देखिए क्या बन गया CH3, ये जाएगा तो यहाँ डेल्टा प्लस आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड और ये C6H5 और वो बन गया Mg। Br ऑलरेडी था, Cl इसकी लाइफ में आ गया। प्योर बन गया कि नहीं? इम्प्योर से प्योर बनाओ और प्योर में क्या होगा? देखिए एक 1 इक्विवेलेंट से ये हुआ, अगर 1 इक्विवेलेंट दिया होता तो रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जैसे कीटोन अगर 1 इक्विवेलेंट दिया होता ग्रिग्नार्ड एजेंट तो रिएक्शन कीटोन से खत्म हो जाती है। यानी एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा C6H5 NgBr जिंक एंड वाटर, तो एक्सेस में देना चाहिए या 2 इक्विवेलेंट तो देने चाहिए। तो कार्बोनेट कार्बन पे ब्रिज का कार्बन लगाओ, ऑक्सीजन पे चिपकाओ और अल्कोहल घर ले जाओ। इस तरह ये सब कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ओके, ऑल